10,000 लाख रुपया है वो अपने आप को बड़ा आदमी समझता है। और उसमें से आपने तजर्बा किया होगा, हमें यहाँ कितने पता नहीं कितने नाम हमने यहाँ पे लिखे, 400 कुछ नाम जो है यहाँ पे दर्ज किए गए। और आपने तजर्बा किया होगा कि दौरे हाजिर का जो दौलतमंद आदमी है उसने सुबह से जो है कढ़ाई की तरफ हाथ नहीं लगाया होगा, या आपने तजर्बा किया होगा। अब जो माल उसके पास है वो उसके लिए फितना है। और जिसको औलाद थी, जिसके 2 बेटे 4 बेटे, एक बेटा यहाँ पर काम में था, वो वहां पे उसका बेटा काम कर रहा था और वो खुद बैठा हुआ था। जब अगर उससे पूछा जाए कि आप क्यों नहीं काम कर रहे, वो कह रहा मेरा बेटा कर रहा है। अब जो उसका बेटा कर रहा है वो उसकी जगह नहीं कर रहा है, बल्कि वो बेटा उसके लिए आजमाइश बन गई। लिहाजा सुबह से लेकर यहाँ पर हमने हर तरीके से जो है हमने तजर्बा किया कि वाकईतन ये माल और ये औलाद जो है इंसान के लिए आजमाइश भी है और ये फितना भी है और ये अल्लाह की नेमतें भी है। बहरहाल मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि वक्त अगर इस पर मैं इसकी तशरीह करूँगा तो बहुत सारा वक्त लगेगा। सुबह से लेकर आप लोगों ने हमने मस्जिदों से ऐलान किया, आपने लब्बैक कहते हुए यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। और बिलखुसूस जामा मस्जिद शरीफ नागर के जितने भी बाशऊर और बागयूर मुसलमान हैं, चाहे वो इमाम साहब हो, चाहे सदर साहब हो, या यहाँ के मुख्तदी हो, या जिम्मेदार हैं, उन तमामों को हम दिल की अम्मी गहराइयों से मुबारक पेश करते हैं कि उन्हें कलील से वक्त में यानी 2 माह के अंदर जो है इतनी बड़ी इमारत को खड़ा किया है। ये अल्लाह का फजल हुआ है और आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। बहरहाल कहने को बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। बस इमाम साहब ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है, मैं उसको पूरा करूंगा और उसके बाद जो है वो दुआ की जाएगी और इंशाल्लाह हम सारे अपने अपने घरों को जो है चला जाएंगे। इमाम साहब ने शुरू दिन से, जिस दिन से इन्होंने माइक पे ऐलान किया होगा कि हम यहाँ पर असर 9 मस्जिद की तामीर करेंगे, उस दिन से इन्होंने इस कागज़ पे मुझे हिसाब लिख के दिया कि आपने लोगों तक, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जब मस्जिद इंसान बनाता है, जो जिम्मेदार मस्जिद की तामीर के अंदर जो है पैसा मांगता है, जो भी करता है, उसको लोग बहुत सारे बदनाम करते हैं कि जितना पैसा हमने दिया था वो सारे का सारा मौलवी साहब ने खा लिया। लेकिन अगर मौलवी साहब पैसे खाने वाले होते तो फिर नागर के अंदर जो है इतनी बड़ी इमारत खड़ी नहीं होती। आपने सब ने अपने घरों में मकान बनाए हैं, कितना पैसा लगता है यह बखूबी हम सबको तजर्बा है। अगर इमाम साहब पैसा खाने वाले होते और लाख रुपया आप देते, लाख में से सिर्फ 20,000 रुपये भी इमाम साहब खाते, तो अभी इस वर्क पे जो लिखा है 6,39,000 रुपया खर्चा किया, तो कम से कम इमाम साहब जो है 1.5 लाख रुपया इसमें से कमाते। और 1.5 लाख जो कमाते तो वो इस वक्त क्या होता, वो हमारे जेबों से निकलता और मस्जिद का काम जो है वो मुकम्मल होता। बहरहाल ये रोज़े अव्वल से चला है और रोज़े आखिर तक ये बातें चलती रहेंगी। बहरहाल जो मस्जिद का काम करता है उसको भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है कि फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि एक एक कतरे का हमने जो है मर के जवाब देना है। हम खुद कुरान को जो है जानते हैं, हदीस को जानते हैं। इंशाअल्लाह हम कभी जो है कौम के पैसे के साथ यानी कौम के खजाने के साथ इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है, एतकाद है कि हम कौम के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। और जो हमने किया वो आपके सामने है कि जब कौम का कोई काम होता है तो वो कौम के सामने वो एक कौम का सरमाया बनता है। इंशाअल्लाह इस वक्त जहां पर भी हमारे बैच के उलमा आप देखेंगे, इंशाअल्लाह कौम के लिए वो जखीरा बना कर गए हैं, वो किले बना कर गए हैं। क़यामत तक जो है वो किले कभी खत्म नहीं होंगे। और बहरहाल अभी तक जो इमाम साहब ने मुझे यहाँ पर टोटल दिया कि मस्जिद शरीफ में शुरू दिन से लेकर आज तक जो खर्चा हुआ है अभी इस रोज तक 6,39,299 रुपया जो है मस्जिद के ऊपर जो है खर्च हुआ है। अब कोई कहेगा इतना पैसा कहाँ लगाया, तो उसके बाद जो चंदा हुआ है, जो आपने 5,000 रुपया पर घर को जहां अपने इलाके के अंदर डाला था, उसमें जिन लोगों ने दिया है वो पैसा 4,10,000। मोहल्ले की मस्जिद जो है सबसे बड़ी खूबसूरत होगी, वो मोहल्ला वो बस्ती जो है वो खूबसूरत होगी। लिहाजा जिन लोगों ने नहीं दिया है वो मेरी बात को गैर ना माने, बल्कि वो कोशिश करें कि वो अपनी जो मुकर्रर रकम है वो जो है जल्द अज जल्द जो है वो मस्जिद में पेश पहुंचाने की कोशिश करें। इसके बाद इमाम साहब ने लिखा कि इसमें 6,39,299 रुपया जो खर्च हुआ है। जो खिड़कियां और दरवाजे बनाए हैं वो 57,709 रुपए के बने। आप इसको नोट करें कल जिसको शक होगा कुछ। और सरिया वगैरह जो कुल टोटल लाया है 1,35,000 रुपए का। 30 रुपए जो है वो तार जो सरिया बांधने के लिए लगी है वो 3740 रुपए की लगी है। और रेत बजरी की 6 गाड़ियां इन्होंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन 7 गाड़ियां लगी हैं। और उसमें हमारे एक मास्टर साहब हैं जिन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी जो है मस्जिद के लिए दी है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अल्लाह उनकी रोजी में, उनके रिज़्क़ में, उनकी माल में, उनकी औलाद में खैर बरकत अता फरमाए। और सबसे बड़ी कुर्बानी अगर की है तो
وہ ماسٹر جی نے کی ہے. میں پوری اسٹیم کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے یہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جس نے جتنی بڑی قربانی دی ہوگی اللہ اس کو جو ہے اتنا بڑا اجر دے گا. اگر کل ملا کے امام صاحب نے کہا کہ انہوں نے 40,000 پلس جو ہے مسجد میں دیا ہے. اب میرے اور اس کے بعد ریت بجلی جو ہے 6 گاڑیاں آئی ہیں, 1.5 لاکھ روپے جو ہے اس کو یہاں پہنچانے جو ہے, یہاں 1.5 لاکھ جو ہے 6 گاڑیاں یہاں پر پہنچی ہے. اور لال اینٹ جو آپ کی ڈیزائن میں لگی وہ 10,500 کی لگی ہے. اور مائک کا سٹینڈ جو لگا ہے 1,400 روپے کا لگا ہے. اور شٹرنگ کا کرایہ گاڑی وغیرہ یہ 45,000 روپیہ ہے. اور لیبر مستری وغیرہ جو ہے یہ 1 لاکھ کی پیمنٹ بنتی ہے. تو یہ کل ملا کے 6,39,299 روپیہ جو ہے یہ بن رہا ہے. اب جو چندہ علاقے کے لوگوں نے دیا تھا وہ 4,10,000 روپیہ تھا, اور باہر سے جو چندہ آیا وہ 1,29,299 روپیہ باہر سے آیا. یہ کل ملا کر 5,39,299 روپیہ جو ہے آج تک جو پیسہ آیا وہ جمع ہوا تھا. اور اب باقی جو تھا وہ ذمہ مسجد کے قرض تھا جس کو آپ نے اور ہم سب کی قربانی نے, بالخصوص ہماری ماؤں نے, ہماری بیٹیوں نے, ہمارے چھوٹے عزیز بچوں نے 5, 10, 100, 50, 500, 1000 کر کے جو ہے جمع کیا. تو الحمدللہ 1 لاکھ یہ سب سے بڑی قربانی ہم نے دی آج, کہ کسی نے 5 دیا, کسی نے 100 دیا, کسی نے 500 دیا, کسی نے 1000 دیا. تو الحمدللہ 1,45,100 روپیہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے. تو امام صاحب سے میں عرض کروں گا کہ آپ کی مسجد جو ہے وہ قرضے سے فری ہے, آپ کو کوئی